हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अब नॉर्सैट 10 के लिए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मैंने नॉर्सैट 10 से रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोड कर दिया, टाइम टेबल कैसे बनाएं, मतलब 6 मंथ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और ये वीडियो है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, और नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूँगी कि हमें 6 मंथ के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या क्या है, उसके लिंक दे दूँगी मैं। और जो भी टाइम टेबल 6 मंथ को कैसे हैंडल करना है, प्रॉपर मैनेज करना है, कब पीवाईक्यू स्टार्ट करना है, कब कौन सा एमसीक्यू लगा, अगर बिगिनर है तो कितना परसेंट थ्योरी को दे, कितना परसेंट हम एमसीक्यू को दे, वो सब रिलेटेड जो भी वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो नॉर्सैट के कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारा ये है कि अब हम नोट्स कैसे बनाएं। आपने तो बोल दिया नोट्स बना लो, मैंने रिपीटर को भी बोला है कि आप अपना नोट्स को ध्यान दो, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ करो। और बिगिनर्स को भी बनाया कि आप नोट्स में क्या क्या करो और कैसे इंक्लूड करो, क्या क्या बनाना है। ठीक है, तो अब की बार नॉर्सैट तो पक्का क्लियर करना ही है। और ना नॉर्सैट 10 में एक बात ध्यान रखना, जैसे नॉर्सैट 9 में जिपमर और ईएसआईसी ने अपना वैकेंसी से उसका नंबर ऑफ़ सीट इंक्रीज करा दिया, पर अगर हम एम्स का देखें तो बहुत कम ही एम्स है जहाँ से 200 या 300 पोस्ट है। पर नॉर्सैट 10 में पक्का बहुत सारे एम्स आएंगे जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज रहेगी, 100-200 तो मैक्सिमम एम्स में। तो एम्स का ही एम्स में अगर आपको जॉब लेना है तो नॉर्सैट 10 इज़ बेस्ट ऑप्शन, यू गो फॉर दैट। तो चलो, हमेशा मैं मेजर और माइनर सब्जेक्ट करके ही पढ़ाती हूँ, डिस्कस करती हूँ। तो मेजर सब्जेक्ट्स में पहला आता है अपना फंडामेंटल। फंडामेंटल में नोट्स कैसे बनाए, देखो फंडामेंटल में ना पहले ही आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो, अगर आपके पास लास्ट में टाइम ना भी बचे तो कहीं से थोड़ा मोड़ा पढ़ भी लो उस टॉपिक को। तो देखो, पहले आपको पढ़ना है जो भी प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर वाला, जैसे कि सेंट्रल लाइन इंसीजन है ना, सेंट्रल लाइन इंसीजन है। फिर आया आपका क्या बोलते हैं, थोरैको थोरैकोटॉमी है, थोरैकोस्कोपी है, ट्रैक्यूस्टॉमी है। फिर है सेंट्रल लाइन केयर है, सेंट्रल लाइन केयर। फिर है आपका एनीमा वाला, है ना, एनीमा है। मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखते चलना, मैं इसमें लिख नहीं पाऊँगी क्योंकि नंबर ऑफ़ चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए मैं बोलूँगी तो वीडियो थोड़ा टिपिकुलर मतलब टाइम में हो जाएगा, नहीं तो मैं लिखते लिखते एक्सप्लेन करूँगी, पता नहीं 1 घंटा है कितना होगा और बोर हो जाओगे। तो इसीलिए सुनो, देखो आपको ना एनीमा वाला बनाना है, प्रोसीजर जितना है, थोरैकोटॉमी है, आपका सेंट्रल लाइन इंसीजन है, फिर आपका जो भी मतलब यूरिनरी वाला जो है, मतलब एलिमिनेशन वाला पैटर्न, कि यूरिनरी कैथेटर कैसे इंसर्ट करना है, क्या क्या साइज है उसका, सक्शन वाला टॉपिक है वो उसको करना है। ये अगर आपका ये सब प्रोसीजर ख़त्म हो जाए तो फिर आपको ऑक्सीजन थेरेपी पे सारा कुछ पढ़ना है। ये अगर ऑक्सीजन हो गया तो फिर आपको जाना है ड्रग कैलकुलेशन वाले टॉपिक पे। देखो पहले से भी ड्रग कैलकुलेशन किया आए हो तो उतना हार्ड नहीं है, पर एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। पर मेन जो क्वेश्चन बनता है ना इससे, मतलब FONC, वो है प्रोसीजर वाले टॉपिक। जितने भी प्रोसीजर है मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगी ईच सब्जेक्ट क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो मैं अभी नोट्स बनाने का बोल रही हूँ, तो अभी मैं सिर्फ प्रोसीजर का नाम ले रही हूँ। ठीक है, प्रोसीजर करना है, उसके बाद हम ऑक्सीजन थेरेपी, फिर एलिमिनेशन, फिर जो भी है, फिर अगर आप मार्क्स, हैंड वॉशिंग टॉपिक देख रहे हो वो सब देख लेना। फिर आप देख रहे हो कि कैथेटर केयर देख रहे हो वो भी देख लेना, है ना, धीरे धीरे कर। पर पहले प्रोसीजर करना है इसमें। और बहुत कुछ है इसमें कि आप नोट्स में लिख सकते हो, जिनको डायग्राम बनाना है बना लो, जिनको नहीं है वो अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो वहाँ पे टिक लगा के रखो। पर कॉपी में उस बुक का या उस PDF का पेज नंबर ज़रूर नोट करके रखना कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बचा के रखा है। जहाँ पे आप इनके थ्योरी लिख रहे हो वहीं पे अगर डायग्राम नहीं बन पा रहा है, रफ पे डायग्राम बनाओ और वहाँ पे पेज नंबर लिख दो कि मैंने यहाँ पे ये डायग्राम को थमा के रखा है, ताकि आप जब रिवाइज करो तो पट से वो वाला पेज खोलो, उस पेज नंबर पे जाओ और देखो और रिवाइज कर दो। ठीक है, तो देखो दूसरा मैं बता रही हूँ, दूसरा मेजर में अपन का आता है MSN। तो MSN के नोट्स कैसे बनाए, देखो MSN में ना आपको बहुत चालाकी करनी पड़ेगी। मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ले रही हूँ, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आपको क्या करना है, इसका पहले पेज में एनाटमी और फिजियोलॉजी करना है। ठीक है,
दूसरा क्या करना है, जो मेजर मेडिसिन हो, सर्जरी, आप अगर कहीं बुक से पढ़ रहे हो तो एमएसएन होता है, अगर कोचिंग में पढ़े तो वो लोग मेडिसिन या सर्जरी करके पढ़ाएंगे। तो देख लो, तो आप यहाँ पे मेडिसिन मतलब सिस्टम वाइज स्टार्ट करो। कार्डियोवास्कुलर है ना, तो कार्डियोवास्कुलर का जो भी आपके इन्होंने मतलब बुक क्या पढ़ रहे हो तो बुक में दिया हुआ है, प्रोसीजर है, फिर डिजीज़ कंडीशन है, वो पढ़ लिया, डिजीज़ पढ़ लिया यहाँ से। फिर आप इसी का फार्मा पढ़ो, तो फार्मा भी मत पढ़ो, पहले पीडिया कर लो कार्डियोवास्कुलर का। एक ही कॉपी में नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि मैं बोलूँगी एमएसएन को आप ना एज अ सिस्टम वाइज लेके चलो, सिस्टम वाइज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो सिस्टम। इससे क्या होगा कि आपका 3-4 टॉपिक कवर हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट। जैसे एमएसएन का मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोला, तो आपने यहाँ से कार्डियोवास्कुलर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ लिया। फिर आप जो प्रॉपर एमएसएन का है कार्डियोवास्कुलर वो पढ़ लिया। फिर आप पीडिया का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ लिया। फिर आप फार्मा में जा कर के कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड जितनी भी दवाई है वो पढ़ लिया। अगर आपका इतना सब कुछ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक ही कॉपी में, एक ही नोट्स में रहेगा, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो इस बेटर कि आप सिस्टम वाइज नोट्स बनाएं, एमएसएन का सिस्टम वाइज, ना कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको सिस्टम लेके चलना है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपका 3 सब्जेक्ट कवर हो रहा है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल तो हो ही रहा है, साथ के साथ फार्मा भी हो रहा है, साथ के साथ पीडिया भी हो रहा है, मतलब 4 सब्जेक्ट कवर हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं तो ज़्यादा आसान होगा। और इसमें भी मैं डायग्राम का बोल रही हूँ, अगर डायग्राम अगर आपको नहीं आ रहा है बनाना, जहाँ से भी बना रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखा, यहाँ पे पेज नंबर लिख दो 22 पिक्चर इतना, ठीक है, ताकि आप रिवाइज करो तो वहाँ पे पेज नंबर जाके बुक में या कहीं पे कुछ भी या पीडीएफ में फट से रिवाइज करना अच्छा रहेगा। क्योंकि हैंड रिटन नोट से क्या होगा ना कि आपको मतलब चीज़ें याद जल्दी हो जाती है, रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। मैंने देखा है कि अगर आप पीडीएफ 100 पेज का पीडीएफ पढ़ लगाने में अगर आपको 2 घंटे लगते हैं, वही आपने आपसे हैंड रिटन नोट्स का 100 पेज पढ़ोगे 1 घंटे में हो जाएगा, मतलब बहुत कम टाइम लगता है। रिवीजन करने में तो और भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स आप ऐसे बनाना। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन गाइनी, ओबीजी। इसको कैसे पढ़ें? देखो, इसके रिलेटेड इसमें ना ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है, चाहे मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी लूँ या डिजीज़ लूँ या प्रोसीजर लूँ, इसमें से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, हर एक टॉपिक से नॉर्शट में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ है। जैसे कि मैं मेडिकल सर्जिकल में बोल सकती हूँ कि ये इन सिस्टम से ज़्यादा आता है, ये वाला सिस्टम, जैसे ईएनटी से बहुत कम सवाल आता है, वही कार्डियोवास्कुलर ले लो भर भर के सवाल आता है, रेस्पिरेटरी ले लो भर भर के आता है। पर ओबीजी में आप एनाटॉमी से शुरू करो, लास्ट के आप प्रोग्राम क्या है, हर जगह जाओ, सब कुछ पूछता है ओबीजी में कहीं से भी। तो ओबीजी का कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, इसका भी प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है। और 10 जगह मत करो ये वाला बुक में इतना पेज, ये वाला, एक कॉपी बना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करती हूँ मैं बात फार्मा। अब हो गया कम्युनिटी का, CHN। यहाँ ना सबसे पहले आप इको जो है एपिडेमियोलॉजी पढ़ो। इसमें ना बहुत अच्छा से क्या पूछता है, हाँ, कोहॉर्ट स्टडी क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव है, ये देखो, ये ना ऐसे आपको ऐसे नहीं पूछेगा, पूरा सिनेरियो एक देगा और बोलेगा कि ये कौन सा स्टडी है। ये वाला जो टॉपिक है ना एपिडेमियोलॉजी का, ये वाला जैसे कि एक्सपेरिमेंटल, ये सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर बाकी जो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, वो आप पीडिया में भी पढ़ोगे, जैसे कि मीजल्स रूबेला हो गया, तो ये आप पीडिया में भी पढ़ोगे और यहाँ भी पढ़ोगे। तो अच्छे से देख लेना वहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है। 10 जगह पढ़ने से अच्छा है कि जो टॉपिक कॉमन है उसको एक जगह दोनों बराबर करके बांट के पढ़ लो, ठीक है। 10 जगह, अब मैंने यहाँ भी मीजल्स पढ़ लिया, पीडिया में भी मीजल्स पढ़ लिया, चिकन पॉक्स, ये बहुत सारा टॉपिक कॉमन है। तो ऐसे नहीं करना है, एक जगह कर लेना। अगर आपने पीडिया का नोट्स उधर बन, देखो अगर एमएसएन का सिस्टम वाइज कंप्लीट करोगे ना, तो उसमें ये सब टॉपिक डिजीज़ कंडीशन कुछ छूट जाएगा आपका। तो आप ये पीडिया और ये CHN को भी अब मिला सकते हो इन टॉपिक में। देखो कौन सा टॉपिक कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अब CHN ना, ये जो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज़, जो CHN को पीडिया से कनेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। CHN को पीडिया, है ना। तो आपका यहाँ पे जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है मैक्सिमम, ये सब मीजल्स रूबेला, ये सब जो है वैक्सीन वगैरह,
जो इम्यूनाइजेशन वगैरह है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हुआ, ये सब डिजीज़ हुआ। और देखो, और ये ना ओबीजी से यहाँ आके कनेक्टेड है। कोई कोई प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम है तो कोई कोई क्या हो गया, कोई कोई प्रोग्राम है यहाँ पे, जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि देखो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स वगैरह है ये, प्लस CHN प्लस OBG दोनों में कॉमन है। तो ये टॉपिक को आप ना टॉपिक देखो और कहाँ पे कौन सा कॉमन है वो देखो, और एक ही नोट बनाओ, 10 जगह नहीं जाना है। अगर कंट्रासेप्टिव्स मैंने बनाया है तो वो CHN को भी कवर करेगा, वो OBG को कवर करेगा। OBG में अलग लिखने बैठ जाओ, CHN वाले कॉपी में अलग लिखने बैठ जाओ, भाई उतना टाइम नहीं है, ठीक है। जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमनली दोनों का देखो, कंपेयर करो, इसमें क्या 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है, इसमें क्या 1-2 पॉइंट अलग है, उसको नोट्स करना है ना हमें, ठीक है। तो देखो मेंटल हेल्थ, बाकी मैं बताती हूँ। एक है साइकेट्री, तो इसमें ना कुछ या सच कुछ नहीं है, जो भी डिजीज़ है जो मिनी मेंटल है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये वाला अच्छे से पढ़ लेना। जो सिजोफ्रेनिया है, मेनिया है, फिर EPS का सिम्टम्स है या ड्रग है, वो सब जो साइकेट्रिक में ना लिथियम पूछेगा ही पूछेगा, फिर क्लोजापिन के ड्रग वो भी आता है, वो आप बोलो मत कि ये फार्मा का है, ये आपका साइकेट्रिक से पूछ रहा है, साइकेट्रिक का ड्रग है। जैसे लिथियम का टॉक्सिसिटी, ओवरडोज, बहुत कुछ पूछेगा। क्लोजापिन का बोलेगा कि अगर ये क्लोजापिन और ओलेंजापिन ज़्यादा हो गया तो क्या हम इन लेबोरेटरी चेक करेंगे, उसमें होता है कि WBC काउंट। तो मैं एक एक करके ना हर एक सब्जेक्ट पे किस पे क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके लिए अलग वीडियो लाऊंगी, और कुछ क्वेश्चन सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि नॉर्थ 10 तो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो मैं सब कुछ कराऊँगी। पर नोट्स देखो कैसे बनाना है, इसमें आपको हर एक चीज़ लिखना है भाई, इसमें ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं है, सारा लिखने वाला काम है। तो लिखो, सब कुछ लिखो कॉपी में और अच्छे से लिखना, और ये किसी सब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया, सारा सब्जेक्ट हो गया। अगर फिर भी कुछ रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना। हाँ सॉरी, माइनर सब्जेक्ट रह रहा है। माइनर सब्जेक्ट जो आता है, मैं तो मेजर हुआ ना, माइनर में आपका रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सबसे पूछता ही पूछता है, ठीक है। और एजुकेशन, कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि इन सब में से, जैसे एजुकेशन में आपका पूछेगा कि जो है ना सिम्पोजियम वाला, ये सिम्पोजियम क्या है, फिर किसको वो जो होता है सेमिनार वाला में कितने कितने ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब सिनेरियो दे के बोलेगा कि इसको क्या बोला जाता है। मैनेजमेंट में तो पता ही है कि जो ऑर्डर है हमारा, कभी कभी हैंनरे फॉलिस का प्रिंसिपल पूछ देगा, कभी कभी पूछेगा कि हमें मतलब जो ऑडिट है वहाँ से पूछेगा, और फिर जो स्पेस मतलब जो हम लोग स्टोर करते हैं ना सामान का प्रोक्योरमेंट, जो का जैसे E-NITE ABC क्या है, अवेलेबल, बैलेंस, और BST जो भी हमारा वो है रिसर्च से पूछता है वही पूछेगा। एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या है, फिर आपका जो है उससे पूछेगा कि सैम्पल मतलब एग्ज़ाम्पल है ना, सैम्पल्स का बहुत सारा टाइप्स है, उसमें से कुछ उठा करके इसका मतलब, इनके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपने कॉलेज में अच्छे से बुक पढ़ रखा है तो आपको बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी MCQ बुक लो, वहाँ से इनका MCQ लगा हो जाएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो एक बार कहीं से मतलब एक बार जो भी MCQ बुक है वहीं से पढ़ो, इसका अलग से नोट्स मत बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो इन सब सब्जेक्ट के लिए। बस वही 5-6 सब्जेक्ट पे फोकस करो, अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगी। इनके लिए ये तीनों सब्जेक्ट को करना है आपको, जैसे टारगेट है वहाँ पे थोड़ा थ्योरी दिया है, उसका MCQ है वो कर लो, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट के लिए इनफ है। तो चलो मेरी तरफ से तो हो गया, ओके। तो थैंक यू। अगर कुछ छूट रहा है, कोई भी डाउट है तो कमेंट खुला है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड join us to crack NOSAT 10 series, and upcoming videos will be related to all the MSN videos on every subject, every topic, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, MCQ कहाँ से करें, और हाँ क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। मैं जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ उस पर, ठीक है।
Thank you, and do subscribe to my channel.